श्री गणेश। नमस्कार, आप सभी का पुनः मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज से हम जो पुस्तक पढ़ने जा रहे हैं यह है डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी हुई आपकी अवचेतन मन की शक्ति। यह पुस्तक बहुत ही अमेजिंग शब्द भी इसके लिए छोटा पड़ेगा, क्योंकि वाकई में किताब बहुत ही अच्छी है, जिसकी समरी और प्रत्येक चैप्टर मैं आप लोगों के लिए ला रही हूँ। तो आइए इस पुस्तक के बारे में पहले सुनते हैं। पुस्तक है क्या? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, एक व्यक्ति दुखी क्यों होता है जबकि दूसरा खुश क्यों होता है? एक व्यक्ति सुखी और समृद्ध क्यों होता है जबकि दूसरा गरीब और दुखी क्यों होता है? एक व्यक्ति भयभीत और तनावग्रस्त क्यों होता है जबकि दूसरा आस्थावान तथा आत्मविश्वासी क्यों होता है? ये सोचने वाली बात है कि एक व्यक्ति के पास सुंदर आलीशान बंगला क्यों होता है जबकि दूसरा व्यक्ति झोपड़पट्टी में क्यों रहता है? एक व्यक्ति सफल क्यों होता है जबकि दूसरा बुरी तरह असफल क्यों होता है? आखिर क्यों एक वक्ता उत्कृष्ट और असाधारण रूप से लोकप्रिय क्यों होता है और जबकि दूसरा औसत और अलोकप्रिय क्यों होता है? एक व्यक्ति अपने काम या पेशे में जीनियस क्यों होता है जबकि दूसरा जिंदगी भर मेहनत करने के बावजूद कुछ हासिल क्यों नहीं कर पाता है? ऐसा क्या है जो उन दोनों के बीच इतनी ज्यादा अलगाव को दर्शाता है? एक व्यक्ति तथाकथित असाध्य बीमारी से ठीक क्यों हो जाता है जबकि दूसरा बिल्कुल नहीं हो पाता? इतने सारे अच्छे, दयालु और धार्मिक लोग इतनी ज्यादा मानसिक और शारीरिक यातना क्यों झेलते हैं? कई अनैतिक और अधर्मी लोग सफल, समृद्ध और स्वस्थ क्यों होते हैं? एक व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखमय क्यों होता है जबकि दूसरे का दुखी और कुंठित क्यों होता है? क्या आपके चेतन और अचेतन मन की कार्यशैली में इन सवालों का कोई जवाब मिल सकता है? बिल्कुल, निश्चित रूप से मिल सकता है, क्योंकि ये हमारे अंतर मन में छुपा हुआ होता है। वह कहते हैं, मैंने दुनिया भर में सभी तरह के लोगों के जीवन में चमत्कार होते देखे हैं। चमत्कार आपके साथ भी हो सकते हैं, बशर्ते आप अपने अवचेतन मन की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। यह पुस्तक इसी विषय में है और ये आपको बहुत सारी अंतर्निहित जानकारियाँ देगी। इंसान अपने अवचेतन मन में जैसा सोचता है वैसा ही वह बन जाता है। आप अपने अवचेतन मन की शक्ति से अपनी तकदीर खुद बना सकते हैं और यह आपके ऊपर है कि आप इसे निश्चित रूप से किस रूप में देखना चाहते हैं। यह पुस्तक आपको आपके व्यक्तित्व, आपके मस्तिष्क और आपके जीवन के मार्गदर्शन के बारे में पूरी तरह से आपको समस्या को सुलझा कर देगी। आप इससे किसी भी तरह के भावनात्मक और शारीरिक बीड़ियों से मुक्त हो सकते हैं। आप इसको सुनकर या पढ़कर खुशी व मानसिक और शांति प्राप्त कर सकते हैं। अवचेतन मन की यह चमत्कारी शक्ति आपकी हर बीमारी ठीक कर सकती है। यह आपको दोबारा स्वस्थ, उत्साही और शक्तिशाली बना सकती है। जब अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आप डर की कैद से मुक्त हो जाएंगे और ऐसे आनंदमय जीवन का स्वाद चखेंगे जिसे ईश्वर ने अपने सभी संतानों को दिया हुआ है और वो आपके लिए भी है। सरल भाषा में कहें तो जीवन और मस्तिष्क के मूलभूत और आधारभूत नियमों को रोजमर्रा के सरल जीवन में पूरी तरह से समझना संभव है और आप इसे हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने रिश्तों में, अपने जीवन की हर एक कड़ी को सुलझाने में यह किताब आपकी पूरी मदद कर सकती है। आप इसे सुने और अच्छी तरह समझें, बातों को नोट करें और उन्हें जीवन में अप्लाई करें। हमारे लिए अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण यह होगा कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए। अगर आपके पास कोई ऐसी इशू है जो ठीक नहीं हो रही है तो आप उसे अवश्य टेस्ट करें। आप मेडिसिन लें और साथ में इस तरह की जो भी गतिविधि है, टेक्निक्स है, उनका इस्तेमाल करें। इससे आपको दोहरा फायदा होगा। वैज्ञानिक प्रार्थना मस्तिष्क के चेतन और अचेतन स्तरों के बीच की ऐसी सामंजस्यपूर्ण पारंपरिक प्रक्रिया है या पारस्परिक क्रिया है जिसे किसी विशिष्ट उद्देश्य को पाने के लिए
वैज्ञानिक तरीके से निर्देशित किया जाता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से और ये भरोसा करते हैं कि हमने उनसे जो मांग लिया है, उस प्रेयर में हमने उनसे जो कहा है वो पूर्ण होकर ही रहता है और होगा ही। ये विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है इस सबकॉन्शियस माइंड की। जब आप प्रार्थना को एक विशेष तरीके से करते हैं और एक विशेष चीज के लिए करते हैं तो उसे वैज्ञानिक प्रार्थना कहा जाता है। यह पुस्तक आपके भीतर छिपी अनंत शक्ति के दोहन का वैज्ञानिक तरीका सिखाएगी। यह पुस्तक आपको वो सब कुछ पाने में समर्थ बनाएगी जो आप जीवन में सचमुच चाहते हैं। आप अधिक सुखी, पूर्ण और समृद्ध जीवन चाहते हैं। इस चमत्कारी शक्ति का इस्तेमाल करके अपने रोजमर्रा के जीवन को सुखी बनाइए और अपने समस्याओं को सुलझाइए, पारिवारिक रिश्तों को सद्भावना में लाइए। इस पुस्तक को एक एक चैप्टर को आप सुने जिसे हम आपके लिए ला रहे हैं। यह आपकी भीतर छुपी हुई प्रेरणा और बुद्धिमानी को भी सामने लाएगी। इसे आप इस वैज्ञानिक तरीके से अपनाएं। इस पुस्तक को ध्यान, ईमानदारी और प्रेम से सुने। यह आपके लिए बहुत ही आश्चर्यजनक मदद कर सकती है और मेरा मानना है कि ऐसा ही होगा। यह आपके जीवन का एक निर्णायक मोड़ होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति प्रार्थना करता है, पर किसी की प्रार्थना तुरंत सुन ली जाती है और किसी की प्रार्थना बहुत लंबे समय तक भी नहीं सुनी जाती है। ऐसा क्या है कि कितने लंबे समय से अपने नियमित प्रार्थना करना छोड़ दिया है और अक्सर खतरे या मुसीबत, बीमारी या मौत के करीब आने पर आपातकालीन स्थिति में प्रार्थना मुंह से निकलती है। रोजमर्रा की खबरों पर एक नजर डालें। देशवासी किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। देशों के बीच शांति के लिए दुआएं मांग रहे हैं। किसी खदान में पानी भर जाने के कारण फंसे खनिकों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बचने के बाद खनिकों ने बताया कि उन्होंने भी बचाव का इंतजार करते समय प्रार्थना की। बेशक मुसीबत में प्रार्थना हमेशा मदद करती है, लेकिन प्रार्थना को अपने जीवन का अखंड और सृजनात्मक हिस्सा बनाने के लिए हम मुसीबत का ही इंतजार क्यों करें? प्रार्थना का नाटकीय चमत्कार अखबार की सुर्खियों में छपते रहते हैं, जो इस बात का सबूत है कि प्रार्थना कारगर होती है या सुनी जाती है। जैसे बच्चों की छोटी छोटी प्रार्थनाएं, हर दिन भोजन के वक्त ईश्वर का स्मरण करना, ईश्वर के साथ संप्रेषण की इच्छा से की गई धार्मिक आराधना। मैंने बहुत समय तक प्रार्थना के विभिन्न विधियों का अध्ययन किया है। मैंने खुद जीवन में इसकी शक्ति महसूस की है। इसके अलावा मैंने कई ऐसे लोगों के साथ बातचीत और काम किया है जिन्हें प्रार्थना से बहुत लाभ हुआ है। आमतौर पर समस्या यह आती है कि किसी दूसरे को प्रार्थना करना कैसे सिखाया जाए। मुसीबत में फंसे लोगों के लिए तार्किक ढंग से सोचना और काम करना मुश्किल होता है। उनकी समस्याएं उन पर हावी हो जाती हैं और सुनने समझने की क्षमता को कम कर देती है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला अपनाया जाए जिसका पालन करके आसान और कारगर तरीका विकसित किया जा सके, या व्यवहारिक और यथार्थपरक हो। इसमें आपको आसान तकनीक और कारगर फार्मूला मिले जिसे आप रोजमर्रा के जीवन में आजमाएं और अपने जीवन को खुशनुमा होता हुआ देखें। बार बार प्रार्थना करने के बावजूद हर चीज को क्यों नहीं पाया जा सकता? इसलिए आपको यह सीखना चाहिए कि अवचेतन मन को प्रभावित करने और सही जवाब पाने का तरीका जो आपको सही और असाधारण रूप से मूल्यवान बना देती है। आप किस चीज पर यकीन करते हैं? बहुत से लोग सोचते हैं कि व्यक्ति की प्रार्थना का जवाब उस चीज के कारण मिलता है जिसमें वो विश्वास करता है। ऐसा नहीं है। उसे तो जवाब अपने विश्वास के कारण मिलता है। विश्वास का फल तो तब भी मिलता है जब व्यक्ति का अवचेतन मन उस व्यक्ति की मानसिक तस्वीर या विचार पर प्रतिक्रिया करके उसे हकीकत में बदल देता है। विश्वास का यह नियम दुनिया के सभी धर्मों का गोपनीय सिद्धांत है। यह उनके मनोवैज्ञानिक सत्य का छिपा हुआ कारण है। धार्मिक भिन्नताओं के बावजूद बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम और यहूदी लोगों को अपनी प्रार्थनाओं के जवाब मिलते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका कारण यह है
कि प्रार्थनाओं के जवाब किसी खास आस्था, धर्म, जुड़ाव, कर्मकांड, संस्कार, आराधना, भजन, मंत्र, बलि या चढ़ावे के कारण नहीं मिलते हैं। जवाब तो उस आस्था और मानसिक स्वीकृति के कारण मिलते हैं जिसके साथ प्रार्थना की जाती है। जीवन का नियम आस्था का नियम है। आस्था या विश्वास को संक्षेप में आप मस्तिष्क का विचार कह सकते हैं। व्यक्ति कैसा सोचता, महसूस करता और विश्वास करता है, वैसे ही उसके मन, शरीर और परिस्थितियों की स्थिति होती है। आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, यह जान लेने के बाद आप अवचेतन मन की मदद से ऐसी तकनीक तैयार कर सकते हैं जो आपको जीवन की सभी अच्छी चीजें दिलाए। सफल प्रार्थना का मूल अर्थ है मनोकामना पूरी होना। इच्छा प्रार्थना है। हर व्यक्ति सेहत, खुशी, सुरक्षा, मानसिक शांति और सच्ची अभिव्यक्ति की इच्छा रखता है, लेकिन हम में से कितने लोग इन्हें पा लेते हैं? कुछ समय पहले किसी व्यक्ति ने कहा था, मैं जानता हूं कि अगर मैं अपने मानसिक नजरिए को बदल लूं और अपने भावनात्मक जीवन को नई दिशा दे दूं तो मेरे हृदय की स्थिति सुधर जाएगी। मैं यह बात जानता हूं। दिक्कत यह है कि मेरे पास ऐसा करने की कोई तकनीक, प्रक्रिया या कार्यविधि नहीं है। मेरा मस्तिष्क कई समस्याओं पर इधर उधर भटकता रहता है और मैं कुंठित, दुखी और पराजित महसूस करता हूँ। इस प्रोफेसर के मन में संपूर्ण स्वास्थ्य की इच्छा थी। उसे तो सिर्फ यह ज्ञान नहीं था कि उसका दिमाग कैसे काम करता है। इस ज्ञान से वह अपनी मनोकामना पूरी कर सकता था और हुआ यही। उसने इन विधियों का पूर्णतः इस्तेमाल किया और वह स्वस्थ हो गया। उसने प्रार्थना की तकनीक को सीखा और वह स्वस्थ हो गया। आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्तियां उस समय भी मौजूद थी जब आप या मैं पैदा भी नहीं हुए थे, जब कोई चर्च नहीं था, जब दुनिया ही नहीं थी, जबकि महान शाश्वत सच्चाइयां और सिद्धांत उससे भी मौजूद थे, जब कोई धर्म शुरू ही नहीं हुआ था। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप इन आने वाले जादुई, अद्भुत, काया पलट कर देने वाली शक्ति और उसकी उपयोगिता को अच्छे से जान लें। यह मानसिक और शारीरिक घावों को भर देगी, डरे हुए मन को हौसला बढ़ाएगी और आपको गरीबी, असफलता, दुखी, कमी और कुंठा की सीमाओं से पूरी तरह आजाद कर देगी। आपको तो बस मानसिक और भावनात्मक रूप से उस अच्छी चीज के साथ जुड़ना है जिसे आप हकीकत बनाना चाहते हैं। आपके अवचेतन मन की रचनात्मक शक्तियाँ इसी के अनुसार प्रतिक्रिया करेगी। आज ही अभी शुरू करें इस चमत्कारी प्रार्थना को दिल से महसूस कीजिए, क्योंकि आपका महसूस किया हुआ शब्द और भावना ही उस परमपिता परमात्मा तक पहुंचती है, आपके अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंचती है। और प्रार्थना तब तक करते रहें जब तक कि सूरज ना निकल जाए और आपके जीवन में अंधेरा दूर ना हो जाए। अवचेतन मन की असीमित शक्तियां हैं, आप इन्हें इस्तेमाल करें। अपने जीवन में बार बार आपको गिरने की जरूरत नहीं है। आप उठने के लिए प्रयास कर सकते हैं और आप उसे पा सकते हैं। और तब तक प्रयास करते रहें जब तक कि आप उसे पा न लें। थैंक यू हमें सुनने के लिए। आपको अच्छा लगे और हम आगे आपके लिए रिकॉर्डिंग लाते रहेंगे। हमें सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ने में मदद करें। आप सभी का मंगलमय हो।